नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री राधे। शारदीय नवरात्र आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी पर्यंत होते हैं, जो कि आजकल चल रहे हैं। इनका आरंभ अमावस्या युक्त प्रतिपदा में वर्जित है और द्वितीया युक्त प्रतिपदा में शुभ है। नवरात्रियों तक व्रत रखने से इसका नाम नवरात्र हुआ है। इसमें तिथि की ह्रास और वृद्धि से इनमें न्यून अधिकता नहीं होती। प्रारंभ के समय यदि चित्रा नक्षत्र और वैदिती योग हो तो उनके उतरने के बाद व्रत आरंभ करना चाहिए। देवी का आह्वान, स्थापन और विसर्जन ये तीनों प्रातःकाल में होते हैं। यदि चित्रादि नक्षत्र अधिक समय तक हो तो अभिजित मुहूर्त में आरंभ करना चाहिए। नवरात्रि में भगवती की एकम से लेकर नवमी पर्यंत नव रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धात्री ये दुर्गा जी की नव शक्तियां हैं, जिनकी पूजा सभी करते हैं। अखिल ब्रह्मांड नायिका मातेश्वरी दुर्गा परमेश्वर की प्रधान शक्तियों में है, जिनको प्रकट कर परब्रह्म परमात्मा ने जगत का कल्याण किया है। जैसा कि कहा है, एकैव शक्तिः परमेश्वरस्य भिन्नाश्चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णुर्भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काली। इनकी आराधना मनुष्य श्रद्धा पूर्वक यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम के अनुसार जिस कामना से जो वस्तु की इच्छा करता है उसकी प्राप्ति अल्प प्रयास से हो जाती है। कलौ चंडी विनायकौ के अनुसार भी भगवान गणेश और भगवती की आराधना इस कलिकाल में शीघ्र फलदायी होती है। आद्या प्रकृति के 5 रूप हैं। गणेश जननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती, सावित्री च सृष्टि विधौ प्रकृति पंचधा स्मृता। दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री। श्री राधा कृष्ण की चित शक्ति हैं। इन्हीं के संयोग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। राधा, सीता, दुर्गा ये वस्तुतः भिन्न पदार्थ नहीं हैं। ये मूलतः एक ही पदार्थ हैं। उद्देश्य भेद से यदि मैं कहूं तो उन्होंने विभिन्न रूप धारण कर रखा है। देवी भागवत में श्री राधा जी का दर्जा परम उच्च कोटि का दर्शाया गया है। श्री राधा केवल वृषभान जी की पुत्री ही नहीं है। जैसे श्री कृष्ण परमात्मा के अवतार हैं, वैसे ही श्री राधा शक्ति भी पराशक्ति के अवतार हैं। अब यहां थोड़ा ये विचार भी करना है कि क्या वैष्णवों को दुर्गा की आराधना करनी चाहिए या नहीं। दुर्गा की आराधना अनन्यता में बाधक है
या साधक, क्योंकि बहुत से गृहस्थ वैष्णवों में आश्विन शुक्ल और चैत्र शुक्ल में दुर्गा पूजा करने की प्रणाली प्रचलित है, जो कि हमारी अन्नता में बाधक नहीं है, क्योंकि परम वैष्णव, आदर्श वैष्णव और अनन्य वैष्णव सदा दुर्गा आराधना करते आए हैं। जैसे अर्जुन ने एकानंशों की आराधना की थी, महाभारत कालीन गोपों ने अंबिका का आराधन किया था। श्रीमद् भागवत में लिखा है आनरचु नृपतेम्बिकाम, और गोपियों ने तो कात्यायनी का पूजन भी किया था, जो कि श्रीमद् भागवत में वर्णन है। और यादवों ने दुर्गा का पूजन किया था, दुर्गो कृष्णोपलब्ध है, यह भी वर्णन श्रीमद् भागवत में है। और रुक्मण जी ने अंबिका का पूजन किया था कि नमस्ते त्वाम्बिके वीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। भागवत के एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण श्री उद्धव जी को अपने पूजन का जब विधान बता रहे थे, तब प्रभु ने कहा कि दुर्गाम विनायकम व्यासम, इसमें दुर्गा पूजन की स्पष्ट आज्ञा है। ये सब प्रमाण वैष्णवों के परम मान्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत के हैं। भक्त को अनुसूय होना चाहिए, किसी के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। किसी की निंदा करना, विरोध करना या दोष देखना, दिखाना अनन्यता का नहीं, बल्कि मैं कहूं अनभिज्ञता है। मैं इस शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर पराम्बा पराशक्ति के चरणों में अपनी एवं आप सभी भक्तों की ओर से प्रार्थना करता हूं कि हे दुर्गति नाशिनी, असुर संहारिणी, हमारे अंदर बैठे इन असुरों, जो कि अभिमान, क्रोध, काम, लोभ, क्रूरता, अन्याय, ईर्ष्या, घृणा का संहार कर हमारे हृदय को शांति, प्रेम, करुणा, निर्भयता, सत्य, स्वधर्म पालन, क्षमा, धैर्य और श्रेष्ठ कर्म से भरकर मां हमें ऊर्जावान बनाए, जिससे हमारे परिवार एवं राष्ट्र और विश्व का मंगल हो। श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।